26 नवंबर को संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाने की तैयारी। संविधान दिवस के 75 साल होने पर मोदी सरकार ले सकती है फैसला। नीट पेपर लीक में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट। 21 आरोपी हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से प्रश्न पत्र लीक हुए। एमबीबीएस छात्रों ने सॉल्व किया। अब तक 40 आरोपी पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन। 2 घंटे में 31 नक्सली ढेर, 16 की पहचान, 1.25 करोड़ के इनामी। छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति के तहत पहल। सीएम ने बांटे नक्सल प्रभावित परिवारों को नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। कहा, सपा प्रदेश के लिए खतरा बन चुकी है। मैं जनता से इसे समाप्तवादी पार्टी बनाने की अपील करता हूं। जम्मू में मिला विस्फोटक, डिफ्यूज किया गया। रिंग रोड पर गरोटा के पास मिला था विस्फोटक। बम निरोधक दस्ते ने बड़ा हादसा टाला। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी ठिकानों का खुलासा। कई हथियार हुए बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर एलओसी पर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन शुरू। आरजीकर मामले में अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं अनशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में होटल में ब्लास्ट। एक महिला की हुई मौत। मुंबई में अभिजात मराठी भाषा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। कहा, मराठी भाषा का इतिहास बहुत समृद्ध। एमपी के सीएम मोहन यादव सख्त, खराब सड़क बनाने वाले 9 ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड। शिमला के संजौली मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। गिराए जाएंगे 3 फ्लोर। शिमला के निजी होटल में गोमांस पकाकर खाने का मामला। रईस और रिजवान ने होटल में पकाया गोमांस। हिंदू युवाओं ने जताया विरोध। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का हिंदुओं से आह्वान। मतभेद भुलाकर एकता पर दिया जोर। कहा, हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए हो एकजुट। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मिलने वाला प्रसाद है शुद्ध। एफएसएसएआई की लैब टेस्ट से हुआ खुलासा। भुवनेश्वर के रासायनिक कारखाने में हुआ गैस रिसाव। मचा हड़कंप। अग्निशमन कर्मियों के पहुंचने से बड़ा हादसा होने से चला। बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया। ग्रामीणों ने भेड़ियों को उतारा मौत के घाट। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। तापमान में आई गिरावट। संजय सिंह बोले, कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल। आजादी के बाद किसी सीएम ने इतना साहस नहीं दिखाया। शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन। मां कुष्मांडा की हो रही पूजा अर्चना। यहां मां दुर्गा का चौथा स्वरूप है आज। बंगाल में 10 साल की बच्ची का शव मिला। परिवार बोला, रेप के बाद हुई हत्या। भीड़ ने चौकी फूकी। मुंबई में बड़ा हादसा। घर में आग लगने से परिवार के 7 लोगों की मौत। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। हरियाणा में हुआ 66.96% मतदान। फरीदाबाद में सबसे कम वोटिंग। नूंह में सबसे अधिक 68% वोटिंग। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पूरे बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। परिवारवाद और भेदभाव से मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 साल में किया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी। संगम नोज का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम पर की गंगा पूजा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लेंगे बैठक। शाम 7 बजे होगी सत्ता संगठन की समीक्षा बैठक।
कोर्ट ने सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को किया तलब, 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश। फर्रुखाबाद में कार ने सड़क किनारे बैठे 3 किशोरों को रौंदा, 1 किशोर की मौत, 2 की हालत गंभीर, कार चालक मौके से फरार। कानपुर में ठगी का अनोखा मामला, बुजुर्गों को जवान बनाने के नाम पर 35 करोड़ की ठगी, पुलिस ने रिवॉल्वर कंपनी का ऑफिस सील किया। नोएडा में वाहन चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी कार लेकर फरार, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शाहदरा में रामलीला के दौरान कलाकार की हार्ट अटैक से मौत, रामलीला में राम का निभा रहे थे किरदार। आगरा में त्योहार से पहले तैयारी में जुटा प्रशासन, पटाखों के गोदाम पर फायर विभाग की छापेमारी, निरीक्षण कर जांची सुरक्षा व्यवस्था। नोएडा में दिन दहाड़े खड़े ट्रक की बैटरी चोरी, मौके से चोर हुए फरार। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कंटेनर और बस में जोरदार टक्कर, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा बस यात्री घायल। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला, समय रहते कार चालक ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। राजधानी दिल्ली में दशहरे को लेकर तैयारी तेज, तितार मार्केट में बनाया जा रहा रावण का पुतला। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों को उपहार, किसानों को ब्याज फ्री ऋण देने की घोषणा। लातूर के सरकारी हॉस्टल के खाने में निकली छिपकली, देर रात 100 लड़कियों की बिगड़ी तबीयत, 60 को कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का हमला, तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंग मिली, आईडीएफ ने सुरंग का वीडियो जारी किया। लेबनान के बेरूत में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल ने बरसाया दक्षिणी बेरूत पर कहर, हमले में अब तक हिजबुल्लाह के 400 लड़ाके ढेर। ईरान ने हमलों पर इजराइल को दी वार्निंग, कहा हमें भड़काया तो ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइल। आईडीएफ ने ईरान पर हमलों की तैयारी पूरी की, किसी भी वक्त ईरान पर कर सकता है बड़े हमले। खामेनेई की धमकी पर बोले बेंजामिन नेतन्याहू, हमले का जवाब देना हमारा अधिकार। लेबनान के बेरूत में विनाशक हमले, आईडीएफ ने बेरूत के चप्पे चप्पे पर बरसाए बॉम्ब। जंग से पहले ईरानी सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास, आईडीएफ ने सभी मोर्चों पर जारी किया अलर्ट। मध्य गाजा पट्टी पर इजराइल का बड़ा हमला, मस्जिद पर इजरायली आर्मी की एयर स्ट्राइक। इजराइल के हमले में 18 लोगों की मौत, आईडीएफ का दावा, अंदर था हमास का कमांड सेंटर। लेबनान जंग पर भिड़े इजराइल फ्रांस, मैक्रो बोले इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोके। नेतन्याहू ने दिया मैक्रो को जवाब, उनके सपोर्ट के बिना भी जीत सकते हैं। अमेरिका ने बेरूत से 145 नागरिक निकाले, 2 फ्लाइट से अमेरिका लौटे। इजराइल ने लेबनान से आए ड्रोन्स मार गिराए, एयर स्पेस में घुसने से पहले ही उन्हें रोका। यूएन चीफ बोले पिछले साल इजराइल पर हमास के हमले ने लोगों को हिला दिया था। एस जयशंकर बोले मिडिल ईस्ट अवसर नहीं, चिंता का विषय बना। ट्रंप
बोले ईरान के एटमी ठिकाने पर हमला करे इजरायल, कहा परमाणु हथियार हमारे लिए बड़ा खतरा। हमास के हमले का 1 साल फिर अलर्ट पर इजरायल। हमास पर कहर बनकर बरस रहा इजरायल, हवाई हमले में 5 की मौत। ईरानी राजदूत बोले गाजा में नरसंहार रोक सकता है भारत। गाजा में युद्ध विराम की मांग लेकर सड़कों पर आए लोग, लंदन में 40,000 लोगों ने निकाला जुलूस। यमन के हूतियों को अमेरिका ने सिखाया सबक, 12 से अधिक ठिकानों पर किया भीषण हवाई हमला। इजरायल ने हिजबुल्लाह का खुफिया मुख्यालय उड़ाया, लेबनान पर भीषण हमले में 250 लोगों की मौत। गाजा के जाबालिया में घुसे इजरायली टैंक, ईरान की कुदस फोर्स के चीफ भी मौत की आशंका। जहां लगी थी गोली वहीं जाकर फिर गरजे डोनाल्ड ट्रंप, कहा मौत के सामने भी हार नहीं मानूंगा। पाकिस्तान दौरे पर जयशंकर बोले रिश्ते सुधारने नहीं जा रहा, सिर्फ एससीओ के लिए होगी यात्रा, मैं सभ्य आदमी हूं तो अच्छा व्यवहार करूंगा। पाकिस्तान में सड़क पर उतरे इमरान खान के समर्थक, रिहाई की मांग को लेकर रात भर से हो रहा प्रदर्शन। अमेरिका में हेलन तूफान का कहर, मरने वालों की संख्या 227 के पार। भीषण सूखे की चपेट में ब्राजील, अमेजन वर्षावन में रिवर पोर्ट का जलस्तर 122 साल में सबसे नीचे।